नमस्कार दोस्तों, समीर एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समीर मंत्री है और एस्ट्रोलॉजी की राहु महादशा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एपिसोड नंबर 5 आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और इस एपिसोड के अंदर हम आज बात करेंगे राहु महादशा और मैरिज लाइफ और लव एंड रोमांस। लव, रोमांस, मैरिज लाइफ के ऊपर आपकी राहु महादशा का क्या असर होता है, इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा इस एपिसोड में करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। राहु महादशा एंड मैरिज लव एंड रोमांस के ऊपर क्या असर करता है। तो दोस्तों, बात करते हैं मैरिज की। सबसे पहले तो बोलते हैं कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, शादियाँ ऊपर वाला बनाता है, और ये बात सच है। राहु महादशा के अंदर क्या होता है, लोग राहु महादशा के बारे में बोलते हैं कि राहु महादशा के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए। जो आदमी राहु महादशा के अंदर शादी करते हैं उनकी शादी डिवोर्स में तब्दील हो जाती है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल मिथ्या है। डिवोर्स होने के लिए राहु महादशा में शादी करनी है तो ही डिवोर्स होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। राहु महादशा के पहले आप शुक्र की महादशा में शादी करो, गुरु की महादशा में शादी करो, गुरु की और या तो कोई चंद्रमा की महादशा में शादी करो तो भी आपका डिवोर्स अगर होना है तो वो होके ही रहेगा। इनफैक्ट मैंने अपनी स्टडी में देखा हुआ है कि राहु इज़ नोन फॉर द मैरिजेस। मतलब लोग बोलते हैं कि शादी के लिए गुरु का शुभ होना ज़रूरी है, गुरु का गोचर होना ज़रूरी है, अच्छा गोचर होना चाहिए ज़रूरी है, गुरु की महादशा होनी ज़रूरी है, गुरु की अंतर्दशा होनी ज़रूरी है। पर दोस्तों, मैं आपको बताऊं, राहु मैरिज के टाइम पे कहीं ना कहीं उपस्थित ज़रूर होता है। या तो आपकी राहु की महादशा होती है, या तो आपकी राहु की अंतर्दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, या तो राहु का गोचर होता है आपके सप्तम स्थान से, 4th हाउस से, 1st हाउस से, तभी जाके आपकी शादी तय होती है या तो शादी हो जाती है। तो आप देखो, आपकी शादी के टाइम पे राहु कहीं ना कहीं उपस्थित ज़रूर होता है। तो ये बात बहुत गलत है कि राहु महादशा के अंदर अगर शादी हो गई तो शादी टूट जाती है। तो ये बात बहुत गलत है। अगर आपकी राहु महादशा चल रही है तो भी आप बिंदास शादी कर सकते हैं। और इनफैक्ट राहु आपकी शादी के टाइम पे कहीं ना कहीं उपस्थित होता है। तो राहु से बिल्कुल नहीं डरिए कि राहु महादशा में शादी होगी तो मेरा डिवोर्स हो जाएगा। ये ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दीजिए। तो राहु महादशा के अगर आपकी राहु महादशा चल रही है, अगर आपका राहु बैड प्लेस्ड है, आपका राहु अगर 1st हाउस में, 7th हाउस में, अगर आपका राहु नीच राशि में विराजमान है, अगर 7th हाउस में अगर वो शनि के साथ युति की है, अगर मंगल के साथ युति की है, तो उसकी महादशा में, राहु की महादशा में आपकी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत बड़ी समस्या होना तय है। बहुत सारी जो डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो हस्बैंड वाइफ के पास किसी के न किसी के ऊपर राहु की महादशा या तो केतु की महादशा चल रही होती है। तो ये राहु की महादशा के अंदर इस तरह से डिवोर्स होते हैं अगर आपका राहु बैड प्लेस्ड है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर राहु आपका बैड प्लेस्ड है, अगर राहु की महादशा आपको ख़राब चल रही है, तो आपके और आपके वाइफ के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग को राहु तोड़ देता है। आप और आपके वाइफ के अंदर जो विश्वास है, वो विश्वास को राहु तोड़ देता है। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो प्यार है, जो एक केयर है, एक टाइप का एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड को राहु तोड़ देता है। वो धीरे उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स तैयार होते, उसके अंदर धीरे धीरे वो जहर घोलने का काम कर देता है। तो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर उसके साथ कोई फाइट्स हो जाती है। फाइट्स मतलब हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। हीटेड आर्ग्यूमेंट्स का रूपांतर बड़ी फाइट्स में हो जाता है, और बड़ी फाइट्स का रूपांतर कुछ बड़े मनमुटाव और टेम्पररी सेपरेशन या डिवोर्स। लास्ट उसका ऑप्शन आता है डिवोर्स। तो डिवोर्स तक की बात पहुंच जाती है। तो बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने देखा है जिसका राहु सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, 1st हाउस में बैठा है, बैड प्लेस्ड है, बैड राशि में बैठा हुआ है, तो उसके अंदर ये डिवोर्स के केसेस होने बहुत लाजमी है, बहुत
पॉसिबल है, बहुत जल्दी इसके अंदर उसका रूपांतर डिवोर्स तक हो जाता है। राहु महादशा के अंदर और क्या होता है? राहु महादशा के अंदर सेपरेशन विथ वाइफ और या तो सेपरेशन विथ आपके बच्चे ये होना तय है। तो उसके लिए सिर्फ आपके झगड़े ही काफ़ी नहीं है, झगड़े ही एक कारण नहीं है। अगर आपकी कोई जॉब लग जाती है, अगर आपकी समझो जॉब कोई बाहर गांव लग गई, अब्रॉड लग गई, कोई दूसरे स्टेट में लग गई, तो भी आपको आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को, बच्चों को छोड़ के आपको अकेले वहाँ जाना पड़ता है काम करने के लिए, या आप चले जाते हो तो आपका सेपरेशन विथ योर फैमिली राहु कर देता है। तो इसका ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका सेपरेशन, टेम्पररी सेपरेशन इज़ ओनली ड्यू टू झगड़ा, फाइट से ही होगा। टेम्पररी सेपरेशन इस वजह से भी हो सकता है कि आपकी जॉब कहीं और लग गई है, इस वजह से भी आपका सेपरेशन विथ योर फैमिली हो सकता है। और राहु महादशा के अंदर क्या होता है? राहु महादशा के अंदर अगर आपका शुक्र के साथ राहु बैठा है, शुक्र के साथ राहु जब बैठा है अगर थर्ड हाउस में बैठता है तो क्या करता है? वो आदमी को एक पराक्रम होता है, मतलब आदमी का एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आदमी को गलत रास्ते पे लेके जाता है। और अगर वो शुक्र के साथ बैठा है तो क्या करता है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपकी ज़िंदगी में तैयार करता है, क्योंकि राहु विद शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो अपोजिट सेक्स के पर्सन के साथ ऑब्सेशन आपका बढ़ा देता है। और अगर थर्ड हाउस में तो पराक्रम स्थान है, तो आप बिंदास रहते हो, आप बिंदास किसी मतलब दुनिया से डरते नहीं हो, आप बिंदास इस तरह से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में आपको झिझक नहीं होती। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर जिसका होता है तो उसका रूपांतर हमेशा, जो आदमी दो नाव पे बैठा है, दो नाव पे सवार है, वो आदमी कभी खुश नहीं हो सकता, उसका पानी में गिरना तो तय है। तो ये बात है, अगर आपके घर वालों के पास आती है तो क्या होता है, तो आपका उसके वजह से आपका फैमिली में डिवोर्स तक बात चली जाती है। तो ये भी एक कारण होता है। अगर आपकी फैमिली के साथ अगर आपका राहु 7th हाउस में शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो इस तरह से सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में खड़ी कर देता है, और इसकी वजह से आपकी फैमिली के साथ, आपकी वाइफ के साथ आपका मन मुटाव होता है और उसका रूपांतर डिवोर्स में हो सकता है। अगर आपने दोस्तों मेरे अगर वीडियो नंबर 3 और 4 देखे होंगे तो उसके अंदर मैंने स्वास्थ्य के बारे में बात की है। स्वास्थ्य अगर आपका खराब होता है, अगर आपकी करियर और बिजनेस के अंदर आपका राहु आपको निगेटिव रिजल्ट देता है, तो उसका क्या होता है, उसकी वजह से आपका एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, और वो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, और वही इमोशनल ब्रेकडाउन और डिप्रेशन लेके आप घर पे चले आते हो। तो घर पे आने के बाद क्या होता है, अगर एक छोटी सी बात भी हो गई तो छोटी सी बात का रूपांतर बहुत बड़े झगड़े में होता है। राहु उसकी वजह से आपका फैमिली पे भी असर होता है। तो मतलब ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरकनेक्ट है, आप देख लो। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, अगर आपकी नौकरी सही नहीं चल रही है, आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो डिप्रेशन आपका घर पे आता है, और घर पे साथ आपका वाइफ, बच्चों के साथ भी आपका रिलेशन खराब हो जाता है। तो ये सब राहु कराता है, ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से आपका फैमिली लाइफ के ऊपर उसका असर पड़ता है। और क्या होता है, अगर आपका राहु 2nd हाउस में है, 2nd हाउस इज ऑल्सो नोन फॉर फैमिली, 2nd हाउस इज नोन फॉर धनस्थान बोलते हैं उसको। तो धनस्थान के अलावा ये एक फैमिली का भी स्थान 2nd हाउस को माना जाता है। अगर 2nd हाउस में राहु विराजमान है, अगर नीच राशि में है और शनि के साथ बैठा हुआ है, तो वो क्या करता है, शनि के साथ अगर हो तो फैमिली को वो डिस्टर्ब कर देता है, पूरी फैमिली के साथ आपका मन मुटाव होगा। हियर आई एम टॉकिंग नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट वाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एंटायर फैमिली। आपका मन मुटाव पूरे फैमिली के साथ होगा। पूरी फैमिली, आप कुछ ऐसे काम कर दोगे राहु महादशा के अंदर कि पूरी फैमिली आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आपके बच्चे आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आपके इन-लॉज आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आपके माता पिता आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आपके जो ब्लड रिलेशन है, चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसा काम आपके पास से हो जाएगा। तो क्या होता है,
उस रिलेशनशिप में अगर राहु की महादशा आती है और राहु आपका बैडली प्लेस्ड है, अगर आपका राहु कोई चौथे स्थान में, सातवें स्थान में, पहले स्थान में है और अगर नीच राशि में बैठा हुआ है, तो क्या करता है, आपका साथ एक बैड ब्रेकअप कराता है। आपके जोड़ीदार के साथ एक बैड ब्रेकअप होता है आपका। बैड ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, अगर समझो कि आपकी मंगनी तय हो चुकी है, मंगनी की तारीख फिक्स हो गई, सब फिक्स हो गया, सब आपका जो तैयारी है वो तैयारी पूरी हो चुकी है, हॉल बुक हो चुका है, कपड़े आपने लिए, सब लिए, और मंगनी के 2 दिन पहले आपकी मंगनी कैंसिल हो जाती है फॉर XYZ रीज़न। या तो आपकी जो होने वाली वाइफ है वो आपको रिजेक्ट करती है, या तो लेन देन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होता है, या तो उसके घर वालों को ऐसी बात कुछ पता चलती है जो नहीं पता चलनी चाहिए, तो कुछ भी ऐसा मन मुटाव जो ऐसा होता है जिसकी वजह से आपकी मंगनी कैंसिल हो जाती है, बैड ब्रेकअप। या फिर क्या होता है, या तो कोई आपकी जो रिलेशनशिप में आप किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ हो, उसके अंदर ईगो क्लैश होता है। ईगो क्लैश कैसे होता है, या तो मतलब कोई, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, मेरी सैलरी कम है, इस तरह से बातें आती है, तू बड़ा कि मैं छोटा कि तू बड़ा, इस तरह से कुछ भी ईगो क्लैश इसके अंदर आता है। जॉब के अंदर कोई किसी को ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, किसी की सैलरी हाइक बढ़ जाती है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ ईगो, राहु क्या करता है, राहु आदमी में ईगो भर देता है, और ईगो अपना काम क्या करता है, आपकी रिलेशनशिप को स्पॉइल करने का। तो इसके वजह से भी आपका ब्रेकअप होने का चांसेस ज़्यादा है। और क्या हो सकता है, बैड ब्रेकअप, अगर आपका कोई जोड़ीदार है जो आपके साथ चीटिंग करता है, मतलब वो आपके साथ लॉयल नहीं रहता, वो आपके साथ रिलेशनशिप में है और उसी टाइम पे किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रहता है, और ये बात आपको पता चलती है और उसका रूपांतर ब्रेकअप में हो जाता है। तो इस तरह से वो बैड ब्रेकअप आपका करा देता है राहु महादशा के अंदर। और क्या होता है, अगर आपके साथ समझो अगर आपका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद क्या होता है, आपका जो पार्टनर है आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है बाय पुटिंग योर पिक्चर्स ऑन द इंटरनेट। ऐसा बहुत बार देखा हुआ है, ब्रेकअप होने के बाद इंटरनेट पे अपनी निजी फ़ोटोज़ होते हैं, जो प्राइवेट लाइफ में हम जो फ़ोटोज़ निकालते हैं, उस फोटोज़ को इंटरनेट पे अपलोड करता है, या तो अपलोड करने की धमकी देता है, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से ब्रेकअप होता है, और वो ब्रेकअप बहुत पेनफुल ब्रेकअप होता है। तो इस तरह से आपकी लव रिलेशंस, अगर आपका लव और यह है, तो इसके अंदर आपका ब्रेकअप होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और क्या हो सकता है, आपका पार्टनर आपको चीट करता है फाइनेंशियली, आपके साथ आपके पास कोई आपकी मोटी रकम लेके वो भाग जाता है, कोई मोटी रकम, कोई मूल्यवान वस्तु आपसे लेके आपको टाटा बाय बाय करके चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है, सुबह उठ के आप देखोगे अरे शी इज़ नोवेयर। तो इस तरह से भी आपका ब्रेकअप होता है, जो इस ब्रेकअप बहुत पेनफुल होता है, और ये राहु महादशा के अंदर होने की संभावना ज़्यादा होती है, और वो आपको इसमें से उभरने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है। अगर इस टाइप से ब्रेकअप जो मैंने आपको बताया उस टाइप से अगर ब्रेकअप होता है, तो इसमें से बाहर निकालने में इमोशनली आप बहुत डाउन चले जाते हो, तो इसमें से बाहर आने के लिए आपको बहुत वक्त लगता है। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स राहु महादशा के अंदर लव एंड रोमांस के अंदर होती है। तो क्या करना चाहिए, कैसे इससे बचना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपकी मैरिज के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैरिज को पहले बचाइए कुछ भी करके, क्योंकि राहु महादशा है वो आएगी, ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपकी जॉब की प्रॉब्लम है तो आप जॉब दूसरी चेंज कर सकते हो, तीसरी अगर आप जॉब के अंदर आप सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप दूसरी जॉब आप चूज़ करके वहाँ पे आप नई जॉब कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस में प्रॉब्लम है तो बिजनेस भी आप शिफ्ट कर सकते हो, कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हो अगर ये बिजनेस आपको नहीं जम रहा है। अगर आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हेल्थ की प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हो डॉक्टर के पास कंसल्ट करके। पर अगर आपकी मैरिज ख़त्म हुई, अगर आपका डिवोर्स हुआ, मैरिज ख़त्म हुई, अगर आपका बच्चे आपको छोड़ के चले गए, तो इट्स अ ह्यूज लॉस, आप वो वापस नहीं ला सकते हो। और आप उसमें से
आपको इमोशनली आप इतने डाउन हो जाओगे तो उसमें से उभरने के लिए आपको सालों लग जाएंगे। तो कुछ भी करके आपको मैरिज से को बचाना है। कैसे बचाना है? सबसे पहले, अगर आपको मैं पहले ही बोला कि राहु महादशा के अंदर आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। मेडिटेशन, योग करके आपको आपके माइंड का कंट्रोल वापस लाना चाहिए। जो माइंड का कंट्रोल आपका राहु ने अपने हाथ में लिया हुआ है, उस कंट्रोल को आपको आपके पास वापस लेना चाहिए। वो कैसे मिलेगा? आपको मेडिटेशन से मिलेगा, योग करके मिलेगा, या आपको आपके फैमिली लाइफ के राहु महादशा के अंदर आपको क्या करना चाहिए? आपको कम से कम बात करनी चाहिए। आप घर में जाते हो, फैमिली के साथ बैठे हो, तो आपको जितनी कम बात करो, सिर्फ हाँ ना करो, जितना ज़्यादा अच्छा है। जितनी आप बात करोगे उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके खिलाफ ज़्यादा बढ़ेगी, और एक बात की 4 बातें बन जाएगी, और एक छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बन जाएगा, और उसका रूपांतर बहुत बड़े मतलब अगली फाइट्स या कोई बड़ी फाइट्स के अंदर उसका रूपांतर हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है कि टॉक लेस, कम बात करो, जितनी हो सके उतनी कम बात करो राहु महादशा के अंदर, तो ज़्यादा अच्छा है इसमें से बाहर निकालने के लिए। और क्या हो सकता है? अगर आपको मतलब मैंने बहुत बार देखा है कि राहु महादशा जैसे शुरू होती है, आदमी पहले भागता है एस्ट्रोलॉजर के पास। एस्ट्रोलॉजर बैठे ही इंटरनेट आप सर्च करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिल जाते हैं, आप उनके पास चले जाते हो, तो उनकी शिकार आप बन जाते हो। कैसे बन जाते हो? वो आप चले जाते हो एस्ट्रोलॉजर के पास, चलो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। तो वो बोलता है ठीक है, अच्छा एक काम करो, 1 लाख की पूजा है वो करो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वहाँ एक 2 लाख की पूजा है, वो 2 लाख की पूजा करा के आओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, एस्ट्रोलॉजी कोई डॉक्टर नहीं है। अगर आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो और अगर आप बोलते हो कि मुझे खांसी हुई है, मुझे कोई टैबलेट दो, तो डॉक्टर आपको टैबलेट देता है, दवाई देता है, आप 3 दिन में ठीक हो जाते हो। वैसे एस्ट्रोलॉजर के पास कोई दवाई टैबलेट नहीं है जो 3 दिन में आपको आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सके। ये राहु महादशा की प्रॉब्लम में 18 साल चलती है। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका दावा करेगा अगर ये पूजा करो 1 लाख रुपए की आपका प्रॉब्लम, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपके पास जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आपका पैसा भी चला जाएगा। तो ये करने से अच्छा आप मेडिटेशन, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है राहु महादशा की, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बचाने वाला नहीं है। एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है, पर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी है, आपके दिमाग की है। ये सब दिमाग का खेल होता है। राहु महादशा आपके दिमाग के साथ खेलता है। तो उसको अगर आप उसमें से बाहर आना है, तो आपको आपका दिमाग यूज़ करके आपको मेडिटेशन, योगा, इस तरह से आपका प्राणायाम का सहारा लेके आप इसमें से धीरे करके इस निगेटिविटी से बाहर आ सकते हो। अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी चाहिए, आपको ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? तो आप शिव मंदिर में जाइए हर सोमवार को, और उसको शहद का या तो गन्ने का रस का अभिषेक करिए। तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में जो मिठास है वो वापस आ जाएगी। ये आप कर सकते हो। या तो विष्णु सहस्त्रनाम का पठन करो। विष्णु सहस्त्रनाम का पठन करने से भी बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ राहु महादशा के अंदर दूर हो सकती है। तो ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी तो मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ बताई है इसके अंदर। वो रेमेडीज़ को आप कोशिश करें, को ट्राई करें, और राहु महादशा की जो प्रॉब्लम है उसमें से आप बाहर आने को आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।